एक तरफ गरीबी की मार, दूसरी तरफ रहने को छत नहीं। उसके बाद सहारा बनती है सरकार पर अफसोस, गरीबों की नहीं अपने कुछ चहेतों की। साथियों, हिमाचल प्रदेश विधानसभा नगरोटा बगवा क्षेत्र में आने वाली पंचायत खाबा के वार्ड नंबर 5 में एक ऐसा परिवार है जिनके पास रहने के लिए अपना घर तक नहीं है। वो अपना जीवन यापन बांस से बने कमरे में 2 मासूम छोटे बच्चों के साथ कर रही हैं। साहब जी, हमें इस बांस के बने कमरे में रहते हुए 7 वर्ष हो गए। भरी बरसात का पानी हमारे ऊपर गिरता था। 4 बार जहरीले सांप अंदर चले आए, तब अपने बच्चों को लेकर रात के अंधेरे में कभी अंदर कभी बाहर बैठकर रात गुजारी। ये कहना है मीना कुमारी, उम्र 38 वर्ष का। मौके पर पहुंचकर जब हमने देखा तो हमारी आंखें नम हो गई, क्योंकि ना तो मीना के पास घर था और ना ही उनको पंचायत ने गरीबी रेखा यानी बीपीएल में डाला था। इतना ही नहीं, परिवार के पास अपना शौचालय तक नहीं है। बात करें तो पंचायत शौच मुक्त का तकीमा तक ले चुकी है। मीना और उसके पति अक्षय ने कई बार पंचायत वर्तमान में पंचायत के आगे गुहार लगाई, लेकिन इस बार परिवार की गुहार को अनदेखा कर दिया गया। इतना ही नहीं, आज से कुछ महीने पहले मौके पर नगरोटा के कुछ उच्च अधिकारी भी वहां पहुंचे, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अब आप ही बताइए, क्या गरीब परिवार की कोई सुनता है? ना तो परिवार के पास एलसीडी, फ्रिज, 2 पहिया वाहन है, फिर भी परिवार को पंचायत ने बीपीएल में नहीं डाला है। अगर ऐसे लोगों को बीपीएल में नहीं डालेंगे तो किसको डालेंगे? हम पूछना चाहते हैं सरकार से। सरकार ने ये योजनाएं चलाई हैं कि जरूरतमंद लोगों को आवास बनवाएगी, लेकिन ऐसा है नहीं। इन योजनाओं को क्या 7 वर्ष लग जाते हैं लाभ पहुंचाने के लिए? और इस परिवार का कहना है कि अधिकारी अपनी कुर्सियां छोड़कर एक रात हमारे साथ बिताए, फिर उनको पता चलेगा कि गरीबी का दर्द क्या होता है। क्यों बनाई है ऐसी योजनाएं जो ऐसे लोगों को नहीं मिल पाती, और क्यों बनाई है बीपीएल जैसी सुविधा जो इन जैसे परिवारों को नहीं मिली? क्या नाम है आपका? मीना कुमारी। ये आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है? ये देखो, बांस का बना हुआ मकान है। यहाँ पे बारिश आती है, तूफान आता है, बहुत मुश्किल होती है। यहाँ पे बारिश के कारण सांप भी आते हैं, हमें डर जाते हैं। फिर बच्चे के लेके कभी अंदर कभी बाहर भागते हैं। अब क्या करे, सरकार को हमने कितनी बार बोला है। 7 साल तो हो गए मेरे को यहाँ पे रहते हुए, तो किसी ने सुनाई नहीं दी है। सब देख देख के चले जा रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा हमारी। कभी कोई सरकार का नुमाइंदा आपके पास आए, एसडीएम हो गए, तहसीलदार हो गए, या कोई आया आपके पास आपकी आते आ रही हैं, पर कोई करते सुनाई किसी ने नहीं की है। अब साहब को बोल के तो देख लिया है सर। अब रिक्वेस्ट ही है सर आपसे भी कि कर दें आप कोशिश हमारी। देखिए, आज हम पहुंचे हैं खाबा पंचायत के वार्ड नंबर 5 में, और यहाँ पे जब हमने हालात और मंजर देखा, ये बांस का बना हुआ घर है और इसमें इनको रहते हुए, इस परिवार को रहते हुए 7 साल हो गए। आप देखिए कि ये नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे हैं, और इन्होंने 7 साल में प्रशासन के आगे भी गिड़गिड़ाए हैं और प्रशासन से भी इन्होंने मांग की है। यहाँ पे बल्कि इतना ही नहीं, यहाँ पे देखने एसडीएम महोदय, तहसीलदार, पूरी टीम के साथ और वेलफेयर डिपार्टमेंट से भी, विभाग से भी जो है वो कर्मचारी आए थे, अधिकारी आए थे, बड़े बड़े अधिकारी। लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद भी आज तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और इनके पास रहने के लिए मात्र ये बांस से बना हुआ एक कमरा है जिसमें ये रहते हैं। और मैं ऐसे उच्च पदाधिकारियों और कर्मचारियों को इनको लानत भेजता हूं, जो इनके मौका तो देख के चले गए। एक दिन मैं इनसे मांग करता हूं और जनता को बताना चाहता हूं और साफ बोलता हूं कि अपनी एक दिन कुर्सी छोड़िए और एक दिन यहां पे रह के देखिए, और मैं भी आपके साथ रहूंगा। अगर आपसे रहा जाता है तो मैं आपके साथ हूं। तो फिर हम इनकी नहीं सुनते हैं, लेकिन ये जाए तो जाए कहाँ? सरकार के पास भी सरकार इनकी मदद नहीं करेगी तो कौन करेगा? एक तरफ सरकार बड़ी बड़ी है, आवास योजनाएं बनाती है, लेकिन इन जैसे जरूरतमंदों को आवास योजनाएं नहीं मिलेंगी, जिनको 7 साल हो गए बांस के कमरे में रहते हुए, वो किन लोगों को मिलेंगी? लानत है ऐसे प्रशासन और उच्च अधिकारियों और पदाधिकारियों के ऊपर। आप देखिए, जब इनका कहना कि जब सोए होते हैं रात में, कोई आंधी तूफान बारिश आती है तो अंदर आ जाता है, कमरे में पानी आ जाता है, तो ये अंदर बाहर भागते हैं। और इन्होंने बताया कि 3-4 बार तो सांप आ गया।
सांप आने के बाद ये सारी सारी रात सोते नहीं है, मेहनत मजदूरी करके जो है अपना घर बार चला रहे हैं। कई बार इन्होंने पंचायत से भी गुजारिश की है कि IRDP में डालें, लेकिन आज तक 7 साल बीत जाने बाद IRDP में नहीं डाले। सरकार एक तरफ कहती है कि जिसके पास फ्रिज होगा, टीवी होगा और गाड़ी होगी, 2 पहिया व्हीकल होगा, LCD होगी, उनको IRDP में नहीं डाले। इनके पास क्या है? इनके पास कुछ भी नहीं है। फिर इनको क्यों नहीं डाला जा रहा है IRDP में? कि अब BPL में डालने के लिए सारे गपलेबाजियां हो रही हैं, कहीं ना कहीं ये घोटाले हो रहे हैं। जो इन लोगों को नहीं डाला जा रहा है तो किन लोगों को डाला जाएगा, आप बताएं। देखिए, मैं सरकार और प्रशासन से मांग करता हूं और आपको अल्टीमेटम देता हूं कि अति शीघ्र 30 दिनों में इनका जो है, इनके इस परिवार की सुनवाई होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो हम इस परिवार को लेकर मैं शिमला CM के पास पहुंचूंगा। लाइव टाइम्स टीवी के लिए पालमपुर से शालिका ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा HR@goilmotor.com पर।